अनुश्रव वेद, अनुश्रव का अर्थ है वेद। तो सृष्टि के आरंभ में जब ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया तो ऋषियों ने तो अपने मन में ईश्वर से सीख लिया, 4 ऋषियों ने। फिर जब उन्होंने दूसरे लोगों को पढ़ाया सिखाया तो कैसे सिखाया? बोल बोल कर। और कोई स्लेट कापी पुस्तक पेन तो कुछ था ही नहीं, बस ऐसे बोल बोल के सुनाया, दूसरे लोगों ने सुन लिया, सुन सुन कर सीखा। शुरू शुरू में सुन सुन कर सीखा, इसलिए सुनकर सीखा, इस कारण से उसको श्रुति कहते हैं। वेदों का एक नाम है श्रुति, क्योंकि वो शुरू शुरू में सुन सुनकर सीखा गया था। और इसी सुन सुनकर सीखने के कारण इसका नाम अनुश्रव। ये अनुश्रव उसका अर्थ भी वेद है, वो भी सुनकर ही सीखा गया, वही अर्थ है, शब्द थोड़ा सा अलग है। श्रुति और अनुश्रव जो सुनकर सीखा गया। ईश्वर ने पहले 4 ऋषियों को दिया, उसके पश्चात पहले ईश्वर से ऋषियों ने प्राप्त किया, उसके पश्चात फिर दूसरे लोगों ने श्रवण किया, सुना, सुन करके सीखा, इसलिए इसको अनुश्रव भी कहते हैं। तो अनुश्रविक का अर्थ हुआ वेद में कहा गया। अनुश्रविक, हाँ, क्या नाम हुआ? अनुश्रविक, अर्थात जो वेद में कहा गया कर्म है वो है अनुश्रविक कर्म। तो वेद में क्या कहा है? यज्ञ करो, जिसको स्वर्ग में जाना हो वो यज्ञ करे। ऐसे और भी बहुत से काम बताए, यज्ञ करो, दान दो, सेवा करो, परोपकार करो, प्राणियों की रक्षा करो, माता पिता की सेवा करो, अनुशासन में रहो। ऐसे बहुत सारे काम वेदों में बताए। जो जो काम वेदों में बताए वो हैं अनुश्रविक। तो अब ये कह रहे हैं, किसी ने पूछा कि जी अनुश्रविक तो वेद में बताया कर्म है, अगर अनुश्रविक कर्म कर लें, वेदोक्त कर्म कर लें, फिर तो मोक्ष हो जाएगा। यज्ञ कर लें, दान दे दें, गौ सेवा कर लें, हॉस्पिटल चला लें, परोपकार के काम कर लें, फिर उससे तो मोक्ष हो जाएगा ना? ऐसा पूछा किसी ने। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया, ना, इतने कामों से मोक्ष नहीं होगा। ये काम अच्छे हैं, इसका फल तो मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल है। कर्म करो, अच्छी बात है, यज्ञ करो, दान दो, सेवा करो, परोपकार करो, प्राणियों की रक्षा करो, ये सब अच्छे काम करो, इसका फल तो मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। पर लोगों को तो उतावल है ना मोक्ष की, वो तो सीधे खटाखट मोक्ष में जाना चाहते हैं। छोटे मोटे काम करके सीधा मोक्ष फल चाहते हैं। अब कोई 8वीं 10वीं कक्षा पढ़ के उसको आईएएस की डिग्री तो नहीं मिलेगी। अब लोग पढ़ाई तो 8वीं 10वीं तक करना चाहते हैं और डिग्री आईएएस की लेना चाहते हैं। ऐसा कैसे होगा? होगा? नहीं होगा ना। बस तो सिद्धांति यही बता रहे हैं, न अनुश्रविकादपि, वेदोक्त सामान्य कर्म करने से, सांसारिक कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से अच्छा फल तो मिलेगा, पर मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए तो अलग सिस्टम है, उसके लिए अलग प्रोग्राम है, अलग योग्यता बनानी पड़ेगी। तो कह रहे हैं न अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि, तत्सिद्धि मोक्ष की सिद्धि। ऐसे सांसारिक उत्तम कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग तो मिलेगा स्वाध्यत्वेन, क्योंकि इसका फल मोक्ष नहीं है। सकाम कर्म करेंगे, सांसारिक कर्म करेंगे तो उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, शास्त्रों में वेदों में बताया है। निष्काम कर्म करेंगे तो मिलेगा, पर निष्काम कर्म कब कर पाएंगे? जब आपको तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान के बिना आप निष्काम कर्म भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, कभी कभी जोश आ जाए तो भले ही कर लें, 2, 4, 5, 10% तो कर सकते हैं, 100% नहीं, 100% नहीं कर पाएंगे। बिना वैराग्य, बिना तत्व ज्ञान के, बिना वैराग्य के निष्काम कर्म नहीं होता है। कभी कभी जोश में हो जाता है, वो भी जोश आया तब हुआ, ऐसे नहीं। तो कभी कभी आ जाता है जोश, 5-10% व्यक्ति निष्काम कर्म भी कर देता है, तो केवल उतने से मोक्ष नहीं मिलेगा। आवृत्ति योगात, यदि सकाम कर्म करेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान है नहीं,
शास्त्रों में बताया पहले तत्व ज्ञान प्राप्त करो, तत्व ज्ञान से आपको वैराग्य होगा, और वैराग्य होने पर फिर आप निष्काम कर्म करेंगे। बिना तत्व ज्ञान के वैराग्य नहीं होगा, बिना वैराग्य के निष्काम कर्म नहीं होगा, बिना निष्काम कर्म के मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों जी, क्रम ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बिना तत्व ज्ञान के वैराग्य नहीं होगा। पहले, सबसे पहले तत्व ज्ञान, यही तो मोक्ष का सीधा कारण है, मूल कारण है तत्व ज्ञान। ज्ञानान मुक्ति, सांख्य दर्शन में सूत्र है आगे 3रे अध्याय में। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, तो मुक्ति ज्ञान से मतलब तत्व ज्ञान से होती है। अविवेक, मिथ्या ज्ञान, वो तो बंधन का कारण है। इस अविवेक को हटाना है और तत्व ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है, फिर आगे प्रोसेस चलेगी। तो पहले पहले हमको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, उस तत्व ज्ञान से फिर आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहले भी कई बार उदाहरण दिया मैंने। एक अच्छी बढ़िया ताज़ी बनी हुई मिठाई है, उस अच्छी बढ़िया ताज़ी बनी हुई मिठाई से आपको क्या लग रहा है, इसमें सुख है या नहीं है? है ना? तो मिठाई देख के खाने की इच्छा होगी या नहीं होगी ना? जबकि आपको उसके बारे में भ्रांति है, उस मिठाई के बारे में तत्व ज्ञान नहीं है, अविद्या है। उस अविद्या के कारण उसमें राग होगा, आसक्ति होगी, खाने की इच्छा होगी कि अच्छी मिठाई है, बढ़िया मिठाई है। अब तत्व ज्ञान आपको है नहीं, तो जैसे ही आप मिठाई खाने लगे, तो जिस हलवाई की दुकान से वो मिठाई लाए थे, अभी आधा घंटा पहले ही लाए थे, और मिठाई बेचने वाला हलवाई आपका खास परिचित है, आप बार बार उससे मंगाते ही रहते हैं। तो आज जब आप मिठाई लाए तो खाने ही वाले थे, इतने में उस हलवाई का नौकर आया दौड़ा दौड़ा, और उसने कहा ठहरिए ठहरिए, एक खास समाचार है, पहले वो सुन लीजिए फिर मिठाई खाइए, फिर हम नहीं रोकेंगे, वो खास समाचार सुन लीजिए। आपने कहा ठीक है, बताओ क्या समाचार है। उस नौकर ने कहा कि हमारे सेठ की दुकान से जो आप अभी मिठाई लाए हैं, इस मिठाई के पास एक जहर की शीशी रखी थी, तो किसी का हाथ लग गया, वो सारा जहर इस मिठाई में उलट गया। बस इतना समाचार है, ये जहरीली मिठाई है, समाचार समाप्त हुआ, अब आप खा सकते हैं। अब खाएंगे? है जी, अब खाएंगे? क्यों? अब आपको तत्व ज्ञान हो गया। मिठाई की असलियत समझ में आ गई, मिठाई की असलियत, तत्व ज्ञान हो गया, वास्तविकता पता चल गई, ये जहरीली मिठाई है, खाएंगे तो मारे जाएंगे। जब आपको ये तत्व ज्ञान हो गया कि ये जहरीली मिठाई है, अब आपको उसमें राग रहेगा या वैराग्य हो जाएगा? हो गया ना वैराग्य। ऐसे होता है वैराग्य, तत्व ज्ञान से वैराग्य होता है। जब आपको पता चल गया ये जहरीली मिठाई है, खाएंगे तो मारे जाएंगे, तो आपको उससे वैराग्य हो गया। ले जाओ भाई, ले जाओ, नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हटाओ यहाँ से। ऐसे वैराग्य हो जाता। तो जब वैराग्य हो जाता है, फिर व्यक्ति देखता है ये मिठाई भी जहरीली है, अच्छा दूसरी खाएंगे, वो भी जहरीली है, तीसरी वो भी, चौथी वो भी, सारी मिठाइयाँ जहरीली हैं। ये तत्व ज्ञान है। आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, ये सब जहरीली मिठाई है, ध्यान रखना। सब A to Z सब जहरीली मिठाई है। तो जिसको जहरीली नहीं दिखती है, अच्छी दिखती है, वो खाएगा और मरेगा। उसका नुकसान भोगेगा। और जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि नहीं नहीं ये तो जहरीली मिठाई है, इसका सुख नहीं लेना, एक सुख मिलेगा 4 दुख मिलेंगे, बेकार है, ये तो नहीं चाहिए, उसको वैराग्य हो जाएगा। जब वो देखेगा चारों तरफ यहाँ संसार में जितने भी सुख हैं सारे ही दुख से युक्त हैं, 100% शुद्ध सुख एक भी नहीं है, और मुझे तो 100% शुद्ध चाहिए। जब उसको ये पता चलेगा यहाँ 100% शुद्ध तो एक भी नहीं है, तो वो हर सुख को छोड़ देगा, नहीं चाहिए उसको, हर सुख से वैराग्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको भी वैराग्य हो जाएगा। जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा उसको वैराग्य हो जाएगा।
जब उसको कहीं भी सुख नहीं दिखता तो क्यों संसार का सुख लक्ष्य बनाएगा, क्यों उसको लक्ष्य बनाकर वो कर्म करेगा, यानी सकाम कर्म बंद कर देगा। फिर उसको क्या दिखेगा, उसको फिर मोक्ष दिखेगा कि मोक्ष बढ़िया है, मोक्ष में 100% सुख है, हाँ या ना। मोक्ष में 100% सुख है तो फिर वो मोक्ष को लक्ष्य बनाएगा। जब समझ करके ही तो बनाएगा ना मोक्ष को लक्ष्य, संसार को दुखदायक समझ लेगा, बस यही तत्व ज्ञान है। तो जब तत्व ज्ञान हो जाएगा संसार दुखदायक है और ईश्वर सुखदायक है, ये समझ लेगा, बस इन दोनों बातों को समझने का नाम है तत्व ज्ञान। जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा और फिर आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा और ईश्वर में 100% सुख मिलता है तो ईश्वर में रुचि हो जाएगी, हाँ या ना। फिर ईश्वर में रुचि हो जाएगी क्योंकि आपको 100% चाहिए, वो यहाँ मिलता नहीं, ईश्वर के पास मिलता है। फिर आपको ईश्वर में रुचि हो जाएगी, फिर आप ईश्वर को या मोक्ष को लक्ष्य बनाकर फिर आप कर्म करेंगे, इसी का नाम है निष्काम कर्म। ये तभी तो होगा जब पहले संसार से वैराग्य हो, नहीं तो नहीं होगा। कभी कभी जोश आता है, थोड़ा थोड़ा विचार उठता है, तत्व ज्ञान उठता है, थोड़ा थोड़ा वैराग्य आता है, 1-2 घंटे रहता है, फिर गायब। तो 1-2 घंटे जो आपने थोड़ा थोड़ा तत्व ज्ञान से वैराग्य से प्रेरित होकर निष्काम कर्म किया, इतने थोड़े से निष्काम कर्म से वो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए बहुत सारा चाहिए, बहुत सारा निष्काम कर्म चाहिए, बहुत सारा वैराग्य चाहिए और वो टिकना चाहिए, स्थायी रहना चाहिए। निष्काम कर्म ही करना है, सकाम करना ही नहीं है, ऐसा दिमाग बनना चाहिए। तब फिर आप दिन रात निष्काम कर्म करेंगे, वो इतना सारा बंडल बनेगा निष्काम कर्मों का, वो आपको मोक्ष तक पहुंचाएगा।